कंपनी में कभी कोई दिक्कत होती है या कंपनी कभी डिफॉल्ट होती है या उस इंसान के हाथों से कभी कुछ गलत हो जाता है जिससे कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो गया और बैंक ने कहा कि लाओ हमारा 100-200 करोड़ रुपए जो है वो वापस कर दो, तो उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। फैक्ट्री या बिजनेस को बड़ा करने में इंसान बहुत बड़ा रिस्क लेता है, लेकिन कम से कम अपने परिवार को सेफ रख सको या अपने परिवार को कभी तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करता हूँ जिससे कभी कोई ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, बैंक सीज जिसे नहीं कर पाएगा। दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में यह पॉलिसी अटैच नहीं हो सकेगी। कोई एनक्रोचमेंट या सुपर एनक्रोचमेंट लीगली भी इसका कस्टोडियन नहीं बन सकता। एज पर द MWP Act 1874, the insurance claim amount can be received by the beneficiary nominated by the married woman policyholder, ensuring the proceeds are proceeds for her dependents। मैं आपको इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के साथ इस MWP को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ब्रीफ कराता हूँ। आप सबने विजय माल्या का नाम सुना ही होगा। विजय माल्या जी ने SBI को 9,000 करोड़ का चूना लगाया। उन्होंने SBI से लोन लिया था और 2016 में वो देश छोड़कर चले गए थे। 5 जनवरी 2019 को कोर्ट ने विजय माल्या को फरार घोषित कर दिया। आपने मेहुल चौकसी, इनका नाम भी जरूर सुनकर रखा होगा। मेहुल चौकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया। बहुचर्चित सत्यम घोटाले का भी आपने नाम सुनकर रखा होगा। रामलिंगा राजू, यस, उन्होंने मुनाफे और एसेट्स को लेकर झूठ बोले थे। कंपनी का $1 अरब का इनकम दिखाने के लिए उन्होंने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे। इस घोटाले के कारण कंपनी के शेयर धारक को करीब $2 अरब की चपत लगी थी। उस समय के एक्सचेंज रेट के अनुसार देखा जाए तो ये घोटाला करीब 9,000 करोड़ रुपए का था। इसी के साथ आपने नीरव मोदी का नाम भी सुनकर रखा होगा। PNB बैंक के साथ सभी भारतीय बैंक को हजारों करोड़ रुपए का चूना, मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया, ऐसा मामला इन पर दर्ज है। सहारा श्री सुब्रत राय, इनका नाम भी आप सबने सुना ही होगा। 34,000 करोड़ की एम्बीवली की नीलामी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। 24,000 करोड़ रुपए का बकाया सुब्रत राय के नाम पर था। उनकी जब डेथ हुई तो उनके बेटे भी उनके फ्यूनरल में नहीं आ पाए थे। CCD के ऑनर VG सिद्धार्था, इनका भी नाम आप सबने सुनकर रखा होगा। इन्हें हम सब कॉफी किंग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। निजी इक्विटी साझेदारों में से एक जबरदस्त दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या कर दिया था। नेत्रावती नदी में उनकी लाश पाई गई थी। कर्ज में डूबने के कारण उन्होंने आत्महत्या की थी। 10,000 एकड़ में उनके कॉफी के बागान हुआ करते थे। अनिल अंबानी, ये अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी की तरह एक समय में पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन फरवरी 2020 में यूके की एक अदालत में वो पेश हुए और उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और उन्हें कहा कि वास्तव में उनकी संपत्ति शून्य है। विजयपत सिंघानिया, रेमंड कंपनी के मालिक, इनका नाम इंश्योरेंस की दुनिया में अब बार एग्जाम्पल के रूप में, मिसाल के रूप में दिया जाता है। विजयपत सिंघानिया, इन्होंने हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर यहाँ तक के सभी शौक उनको थे। उनके पास 5,000 घंटों तक फ्लाइट का अनुभव है। 700 साल की उम्र में हॉट एयर बलून की दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भरने का रिकॉर्ड भी उनका था। लेकिन बेटे को संपत्ति सौंपने के बाद उन्हें किराए के मकान में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक ऐसे इंसान का जिसका नाम है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता जी, इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना बोलना चाहूंगा कि हर्षद मेहता, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी सारी चीजों को सीज कर दिया था। इनका गाड़ी, घर, बंगला, हर चीज इनकी सीज हो गई थी, लेकिन चाह कर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी एक चीज को हाथ नहीं लगा पाई थी, वो ही उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी। लगभग 10 करोड़ रुपए समय छोड़ की उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह कर भी हाथ नहीं लगा पाई थी और आज भी दुबई में उनकी फैमिली इस पैसों के भरोसे काफी लाविश लाइफ जी रही। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले और भी एक व्यक्ति थे जो थे अब्दुल करीम तेलगी।
इनकी डेथ हुई, लेकिन इनके द्वारा जिस भी व्यक्ति ने इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाई थी उसने MWP एक्ट में इन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी और उसकी पेंशन की बदौलत आज भी इनकी फैमिली भी बहुत अच्छे से जीवन को व्यतीत कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहकर भी उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी को सीज नहीं कर पाई थी। ये MWP एक्ट में ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी के दो जीते जागते उदाहरण है।